नमस्कार, मैं दिनेश अरोड़ा आज के इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण में आम नागरिक की भूमिका, में आप सबका स्वागत करता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रकृति रक्षित रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति भी उनकी रक्षा करती है। जीवन संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति ही हमें भोजन, पानी, शुद्ध हवा, प्रकाश आदि अनेक पदार्थों के उपभोग से पालती है। परंतु विकास की लालसा, सुख सुविधाओं के साधनों को बटोरने की होड़ में प्रकृति का शुद्ध रूप विलुप्त होता जा रहा है। इससे संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण की मांग है। पर्यावरण को सुरक्षित रखकर ही हम पृथ्वी पर जीवन को बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण वास्तव में है क्या? ये क्यों जरूरी है? आम आदमी पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका निभा सकता है? क्या पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेवारी है? हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव कर कैसे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं? आज इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें खुशी है कि इस चर्चा में विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश कुमार, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज जालंधर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश कुमार जी पर्यावरण संरक्षण की गहरी समझ रखते हैं। दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं मैडम जसवंत मिन्हास, रिटायर्ड प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम का पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दों पर गहरा अनुभव है। आज हम उनसे उनके विचार जानेंगे। सबसे पहले मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पर्यावरण संरक्षण है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो पर्यावरण है क्या, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जी मैम। पर्यावरण, वातावरण, परिवेश या अंग्रेजी में हम इसे एनवायरनमेंट भी कहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर आदि। जी। पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करता है और ये जीवित रहने के लिए आवश्यक भी है। पर्यावरण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, जी। प्रकृति में मौजूद जैसे कि वायु, जल, पौधे, जीव जंतु आदि। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण, जी। जो मानव गतिविधियों से संबंधित हैं, जैसे इमारतें, सड़कें, कारखाने जो हम बनाते हैं। जी। पर्यावरण को अगर मैं समझूं तो इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं या इसके चार प्रकार हैं। पहला है वायुमंडल या हवा, दूसरा स्थल मंडल जैसे चट्टानें, मिट्टी आदि, जी। तीसरा है जल मंडल, जल से संबंधित, और चौथा पर्यावरण का जैविक घटक या जैव मंडल, यानी जीवों से संबंधित या जीवों द्वारा निर्मित। आज पर्यावरण की हमें बहुत आवश्यकता है कि हम इसकी सुरक्षा करें। उसके संरक्षण में प्रत्येक समाज का व्यक्ति, नागरिक, देश के नागरिक को ये जरूरी सोचना चाहिए कि वो अपना अपना योगदान इसको बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए अवश्य दें। मैडम, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण की मांग लगातार बढ़ रही है। हमें इसे सुरक्षित करना है। ये इसकी इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई? कैसे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें लगातार पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। तो इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल। और हमें और क्या इसके लिए करना चाहिए जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें? क्योंकि देखिए, पर्यावरण जो है इसके लाभ तो हैं जी। और जैसे आपने कहा कि दूषित तो हो ही रहा है हमारा वातावरण। जी। अलग अलग प्रदूषण अगर देखें तो उसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। बिल्कुल। और जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ी है, जैसे जैसे सुधार हुआ है, जैसे जैसे हम सोचते हैं कि समाज ने विकास किया है, उस विकास के साथ साथ पर्यावरण में भी कुछ न कुछ तो दोष उत्पन्न होते रहे हैं। बिल्कुल। और आज प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो गया है। ये केवल समाज की, सरकार की या सिर्फ
नीति निर्धारण करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम प्रत्येक व्यक्ति की ये उत्तरदायित्व बन गया है कि वो भी अपना अपना योगदान अवश्य दें ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पर्यावरण सुरक्षित है, स्वच्छ है, तो हम भी सुरक्षित हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहेंगी। प्रिंसिपल सर, जैसे मैम ने बताया कि पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षण की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, आम नागरिक की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, पर्यावरण का संरक्षण जो है ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पे और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम, समय समय पर इसके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर मैं बात करूं तो क्योटो प्रोटोकॉल है, अर्थ समिट रियो डी जनेरो में 1992 में जब हुआ तो ये एक ऐसा समिट था जिसमें 196 देशों के लोगों ने भाग लिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें से 117 जो स्टेट्स के हेड्स थे, जहाँ कहने का मतलब कि जहाँ तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, जहाँ वो प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद पूरी दुनिया में एक पर्यावरण को लेके एक जागृति आई और ये जागृति उन सभी देशों में फैली जो उसका हिस्सा थे, जो उसका भाग बने। और उसके बाद कुछ ऐसी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बना के देशों को दिए कि आपको इन बातों का जो है वो पालन करना है अपने अपने देश में। तो देशों में जाके वहाँ पे एक मूवमेंट सी जो है वो चल पड़ी और लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस ओर कि भाई जो पर्यावरण है ये हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। और अगर हम इसको दूषित करेंगे, इसको खराब करेंगे तो हम अपनी ही सेहत को कहीं ना कहीं उससे खिलवाड़ कर रहे हैं या उसको खराब कर रहे हैं। तो लोगों तक इसकी जागृति पहुंचना सबसे बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि इसकी कामयाबी भी इसी बात में है कि लोग इसमें भागीदार बने, क्योंकि हर चीज एक इंसान से शुरू होती है। मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है कि मेरा इस पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है, मैं इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में क्या क्या योगदान दे सकता हूं। मुझे किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है। अगर मैं अपना काम सही तरीके से कर लूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो है वो वातावरण की स्वच्छता के लिए जरूरी है। अगर हम लोग स्वयं पे काम करना शुरू करें, सरकार अपना दायित्व निभा रही है, सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे उपराले हुए हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं। अगर मैं उनका जिक्र करूं तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जिसमें 75 बीचेस जो थे उनको 75 दिन में वहां से 15,000 टन वेस्ट जो थी वो हटाई गई। स्वच्छ भारत अभियान एक दुनिया में बहुत बड़ा अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया, जिसमें 10 करोड़ टॉयलेट रूरल इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। उज्ज्वला स्कीम अगर हम देखें तो 2015 से 2021 के दौरान जहाँ पे एलपीजी कनेक्शन जो थे 62% से बढ़ के 99.8% 2021 में हो गए। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे बहुत से ऐसी स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। मैडम, आप हमें ये बताइए कि किस तरह से एक आम आदमी अपनी आदतों को बदलकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान डाल सकता है। मैं थोड़ा सा पीछे प्रिंसिपल सर की बात को करूंगी। जी हाँ, जी हाँ। 1972 में स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। जी हाँ। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। 5 जून। और उस दिन हमारे आसपास भी लोगों ने इसके लिए बहुत कार्य किया 5 जून को, इसको याद करते हुए। आपने मुझसे पूछा कि पर्यावरण संरक्षण में आम जनता का क्या योगदान हो सकता है। आम जनता का ही योगदान होना चाहिए, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। हर एक व्यक्ति को जागरूक होना है इसके लिए। हर व्यक्ति अगर अपने दैनिक जीवन में सरल उपाय अपना ले तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वो अपनी अपनी भागीदारी तो दे ही सकता है, मदद कर सकता है। मैंने कुछ उसके एक पॉइंट्स लिए हैं, जैसे हम कम बिजली का यानी ऊर्जा बचाएं। ऊर्जा बचानी चाहिए। ठीक, घर में हम देखते हैं कि एक जगह पर बैठे हुए हैं हम लोग, दूसरे कमरों में पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, तो कम से कम हम उसको तो बंद करें, ऊर्जा बचत होगी। दूसरा अगर कहें तो पानी भी बचा सकते हैं। आप देखिए आमतौर पर पाइप लगा लेते हैं और कारें धोनी शुरू कर देते हैं। वो पाइप ऐसे ही पड़ी रहती है और पानी
वेस्ट जाता है, जी। पानी टपक रहा है नलकों से, जी। तो आम व्यक्ति को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको उस नल के टपकने वाले पानी को व्यर्थ न गंवाकर उसका उसी समय सुधार करके उसकी मरम्मत करवाएं। आरओ लगे हुए हैं हमारे घरों में, जी। आरओ का पानी वैसे ही जाता रहता है, वेस्ट होता है, तो उसके पानी से अगर हम बागवानी करनी शुरू कर दें बिल्कुल। तो ये बहुत एक अच्छा हमारा योगदान हो सकता है। घर में हम पोछा भी लगा सकते हैं उसमें पानी में लगाकर। कारखानों का गंदा पानी जी। हम नदियों नालों में डालते हैं, ऐसा न करें। जी। जलाऊ लकड़ी का उपयोग हमें बहुत कम करने की ज़रूरत है। पेड़ लगाएं, जन्मदिन हो, विवाह समारोह हो, तो हम बड़े बड़े डब्बे लेके चल पड़ते हैं। इसकी जगह पर हम अगर छोटे छोटे पौधे देना शुरू करें, कोई भाषण देता है, कोई बच्चा अच्छा काम करता है, तो एक एक अगर हम पौधा दे दें तो वो पौधा उसको लगाएं। एक परिवार एक पेड़, एक माँ के परिवार नाम पे एक पेड़। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट रहा है, जी हाँ, रहा नहीं है अभी भी, जी। उनकी एनजीओ है, उसके घर में बहुत मिट्टी पड़ी रहती है। वो क्या करते हैं, जितने हम लोग आम खा के फेंक रहे हैं, जामुन खा के फेंक रहे हैं, उसने कहा हुआ है कि वो सिर्फ मुझे इकट्ठा करके दे दो, और उसके घर में वो लोग बीजों के बॉल बनाते हैं। जी। और डीएवी कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है होशियारपुर में, ये सारे बच्चों को लेकर पहाड़ों में जाते हैं और दूर दूर जाकर उसको फेंकते हैं, और जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो ये बच्चे वहाँ जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। बिल्कुल। कितना बड़ा योगदान है। अगर हम ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रिंसिपल सर, आदतों को कैसे हम लोग एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं ताकि पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा हो सके, ताकि जीवन इस पृथ्वी पर बना रह सके? क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, मानवता के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एनवायरनमेंट में बढ़ रहा पोल्यूशन है। सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो मानवता के सामने विश्वव्यापी स्तर पर है वो बढ़ रहा लगातार एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन आ रहा है और क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं। हम लोग कैसे इंडिविजुअली अपनी आदतों को बदलें ताकि इसमें हम लोग अपना इंडिविजुअली योगदान डाल सकें? इसमें टॉप डाउन अप्रोच तो चाहिए नहीं है, इसमें तो ग्राउंड लेवल से काम होगा, हर व्यक्ति योगदान डालेगा, एक जन आंदोलन बने, एक सामाजिक आंदोलन बने, तभी हम लोग ये परिवर्तन कर सकते हैं। तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपना योगदान इसमें डाल सकता है? मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम एक व्यक्तिगत लेवल के ऊपर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। जी। इन्होंने आरओ के पानी की बात करी। जी सर। कि उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जी। और वैसे आरओ का पानी जो निकलता है उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है जी। उसमें बहुत से सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें। जी। तो मुझे लग रहा है कि वो हर पौधे के लिए वो पानी सही नहीं होता। अगर कुछ सॉल्ट लविंग प्लांट्स, उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं, अगर वो पौधे लगाए जाएं तो उनको वो पानी जो है वो हम डाल सकते हैं। जी। आजकल बरसात का मौसम है, इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, हमारा जो छतें जो है वो पानी से भर जाती हैं। तो उस पानी को कहीं रिचार्ज करने के लिए रिचार्जिंग वेल्स हम बनाएं, उसको वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हम करके रखें। और रेन वाटर को अगर हम किसी अपने बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठा करके, जहाँ किसी स्वच्छ जगह के ऊपर इकट्ठा करके उसको हम यूज़ करें, तो मुझे लग रहा है कि सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म पानी की होती है वो रेन वाटर की होती है। तो उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जी। अब ऊर्जा की बात है जी। उसमें हमने देखा कि घरों में हमारे बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं जो हमने लगा रखे होते हैं, लेकिन वो नजायज़ और फालतू में जलते रहते हैं। हमें ये आदत बनानी है कि अगर हम रूम से बाहर जा रहे हैं तो हम उसकी लाइट बंद करके जाएं, फ़ैन उसका बंद करके जाएं। आजकल गर्मी का मौसम है, एसीज बहुत लगे हुए हैं, हर घर में एसी लगा हुआ है, तो कोशिश करें कि भाई हम सभी इकट्ठे एक एसी के वहाँ पे बैठें। वहाँ पे एक तो सर इससे एनवायरनमेंट बचेगा, इससे राष्ट्र की पूंजी की भी बचत होती है। इसमें ऊर्जा को बचाना ही राष्ट्रीय पूंजी को हम लोग डॉक्टर साहब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें जो गैसेज जो इस्तेमाल होती हैं, उन गैसेज का जो उनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर बनी हुई है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है वो एक, तो उस लेयर के थ्रू जब वो लेयर टूटती है, जब पतली होती है, उसमें होल होता है, तो उसके थ्रू यूवी रेज नीचे आती हैं और प्लांट्स के ऊपर और उनका जो अलग अलग तरह के एनिमल्स के ऊपर, उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। और कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो होती हैं, स्किन की बीमारियां वहाँ पे होती हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आजकल जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस वजह से हो रही है कि हमारा कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन फुटप्रिंट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर इंसान
बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। आजकल एयर ट्रैफिक इतना बढ़ गया, बिल्कुल, और एक एक जो बोइंग जेट है वो 2-2 लाख किलोग्राम से ज़्यादा वजन लेके हवा में उड़ रहा है। तो एक एक इंसान के पीछे आप देखिए कितना कार्बन वहाँ पे पैदा हो रहा है। तो हमने सिर्फ धरती को ही नहीं, हमने जो है अपने एनवायरनमेंट को, जो ऊपर स्पेस जो है उसको भी हमने जो है प्रदूषित कर दिया, और उसका असर हमें इंसानों को अलग अलग तरह की बीमारियों की फॉर्म में हमें उसका खामियाजा भुगतना आज भी पड़ रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी हमें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक व्यक्तिगत लेवल पे देखें तो एक हमारे बहुत पुरानी 3R अप्रोच हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो है वो जरूरतों को कम करें। बिल्कुल। जो बेतहाशा हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ा रखा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो एक भौतिकवाद को हम थोड़ा सा कम करें। और उससे भी पहले हम कह सकते हैं कि हम रिफ्यूज करें। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो 3R को मैंने 4R में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4R जो है ये हम अपनाएं। कि दूसरा बात है कि उसका दोबारा उसका यूज करें, हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें कि जिसको बार बार यूज़ किया जा सके। वैसे तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत ही अच्छी संस्कृति है। अगर हम इसको फॉरेन के साथ कंपेयर करके देखें तो हम बहुत ही अच्छी हमारी आदतें हैं कि हमारे बर्तन हैं, हम घर में खाना बनाते हैं, उन्हीं बर्तन को धो के हम दोबारा उसमें यूज़ करते हैं। हम प्लेट्स यूज़ करते हैं, कप यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ तो एक बार जो डिस्पोजेबल यूज़ हुआ वो दोबारा यूज़ नहीं होगा, फेंक देते हैं। बाहर से आप जो सामान लेके भी आते हो तो उसको यूज़ करके आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, और वो गार्बेज जो है वो इकट्ठा होता रहता है वहाँ पे। तो ये रीयूज़ की ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और रिसाइकल, ऐसे हमें मटेरियल यूज करने चाहिए जिनको दोबारा यूज किया जा सके, रिसाइकल करके हम उसको दोबारा उसको यूज कर सके, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। और दूसरी बात है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति भी उससे बढ़ती है जब हम किसी चीज को रिसाइकल करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई वो उनको ब्रेक करके मिट्टी में मिलाते हैं, और वो जो 5 तत्व का जो हमारा, चाहे वो भौतिक जो शरीर है हमारा, इंसान का है चाहे जानवर का है, तो जहां से वो बना उसी एलिमेंट्स में वो वापस उसमें मर्ज हो गया। यही हमारी वैदिक फिलॉसफी है, बहुत अच्छा, यही हमारा वैदिक जो है वो कल्चर है। बिल्कुल। पुरातन संस्कृति जो है वो हमेशा पर्यावरण संरक्षण की बात करती है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को अडॉप्ट करके निश्चित तौर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है। मैडम, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? उसके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं? क्योंकि एक बीच में एक मुहिम चली थी जी मैम, कि हम प्लास्टिक की चीजें ना, गवर्नमेंट ने भी कह दिया था कि प्लास्टिक अब उसमें पॉलिथीन कोई नहीं लेकर जाएगा जी। तो जगह जगह थैले देने शुरू कर दिए थे लोगों ने, पुराने कपड़ों के थैले बना के तो महिलाओं ने वो देने शुरू कर दिए। पहले तो यही यूज होते थे, पहले होता था। अब वो नहीं है, घर से ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं और घर से वो भर के सामान ले आते हैं और करने के बाद फेंक देते हैं। तो कचरा कम से कम हो, इसका तो हरेक को अपनी तरफ से सभी ने ये सोचना है कि हम समाज को किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए सफाई को सबसे पहले अपने जीवन का आधार बनाएं। कम पैकेजिंग वाले उत्पाद हम खरीदें जी, कम पैकेजिंग वाले। हम कुछ भी गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं, उसमें कितनी लेयर्स, बड़े बड़े डब्बे बनाकर ले जाते हैं, वो भी फाड़ते हैं और वहीं फेंक देते हैं। कोशिश करें कि कम से कम। फिर उसके बाद में जितने लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनको हमारा समर्थन देना भी बहुत जरूरी है। बजाय उनका मजाक करने के उनको समर्थन देके हम अपना भी योगदान दें उनके साथ। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उनके साथ लग जाएं। तो जो ये एक मुहिम अभी चलने के लिए बिल्कुल 5 जून अभी दूर नहीं गया है, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया है। यानी ये एक दिन का दिन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो हर रोज ही पूरा हर दिन यही चलना चाहिए। देखिए, हम हैं समाज के, हम एक इकाई हैं, हमसे मिलकर ही समाज बना है। समाज से देश, राष्ट्र और विश्व, यानी हम कहाँ के कहाँ हैं। यानी उस रूप में अगर हम मान लें तो ये कार्य तो हमको हर एक व्यक्ति को करने की जरूरत है। इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, यानी कोई और क्यों करे। देश ने हमें क्या दिया हम क्यों सोचे, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। देखो, एजुकेशन वाले हैं हम इस समय तीनों, EVS जो सब्जेक्ट है वो प्राइमरी से शुरू हो जाता है,
उसमें इतिहास, भूगोल और विज्ञान तीनों जी। बच्चे बचपन से सीख रहे हैं। वो इन्हें थोड़ा सा उनको देखने की जरूरत है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हाँ, हमने भी practical उनको ये approach की बात जरूरत है। आगे के लिए लाने की हाँ, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंसिपल साहब, जब हम पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें वृक्षारोपण की बात होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो लॉन्च किया, जिसकी पूरे भारत में बड़ी उसकी कामयाबी देखने को मिली और लोगों ने अपनी माता के नाम पे पेड़ लगाए, उनकी रक्षा की। इस वर्ष उसका सेकंड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो पेड़ लगाकर और उनकी देखरेख करके कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में उसको साफ़ सुथरा करने में अपना योगदान डाल सकते हैं, और कौन कौन से पेड़ जो हैं वो ज़्यादा लगाने चाहिए? इसमें देखिए, कोई संदेह नहीं है कि जो वृक्ष हैं वो जीवन का आधार हैं। जी सर। हमारा जीवन वृक्षों के बिना संभव नहीं है जी। और एक वृक्ष की अगर अपनी ज़िंदगी में हम भूमिका देखें जी। उसका योगदान देखें तो इंसान की सबकी सब जी। ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल ये पेड़ों के माध्यम से ही हमें मिलता है। जी। और इसके अलावा जी। हमारी औषधियाँ, जी। हमारी जो इंडस्ट्री है, जी। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, हमारा घर बनाने का जो मटेरियल है, जी। हर चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है। हमें सब्जियां, फल, खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, जी। हर तरीके से इंसान जो है वो शुरू से ही पेड़ों के ऊपर आश्रित रहा है। जी। तो पेड़ों को लगाने की जो मुहिम है वो भारत की बहुत पुरानी है और वन महोत्सव का जन्म जी। भारत में हुआ। बिल्कुल 2 बार साल में वन महोत्सव हम मनाते हैं बिल्कुल। और अभी जुलाई के ही दूसरे हफ्ते में जो है वन महोत्सव मनाया जाएगा। जो है वो मनाया जाएगा। हाँ। जी। तो इसकी शुरुआत जो है वो KM मुंशी जी, जो कि आज़ाद भारत के पहले जो है पर्यावरण मंत्री थे, जी। उन्होंने इसकी शुरुआत की। बिल्कुल। और तब से ये निरंतर कार्यक्रम चलता आ रहा जी। है और ये देखा गया है कि इसकी जो सफलता है वो भी हमें देखने को मिल रही है जी। कि काफ़ी जिलों में, काफ़ी प्रांतों में जो ग्रीन कवर है उसकी में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। ग्रीन कवर में बढ़ोतरी हुई है और प्राइम मिनिस्टर जी का जो इनिशिएटिव है कि एक पेड़ माँ के नाम, जी। तो ये जन जन तक एक मैसेज पहुंचाने की बात थी कि लोगों को इसकी भूमिका के बारे में पता चले, इसके योगदान के बारे में पता चले। बिल्कुल। और लोगों ने बहुत से पेड़ लगाए। जी। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल। उसकी देखभाल करना बिल्कुल, उससे भी देखना ज़्यादा पड़ेगा। आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उसकी जो कामयाबी है वो नहीं हो सकती। जी। तो पेड़ जितने भी ज़्यादा लगाए जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन का आधार ऑक्सीजन है। जी। और पेड़ और जो है वो हमारे जो फ्लड्स हैं इनको रोकने का काम हाँ, करते हैं। बिल्कुल। ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं। मृदा कटाव रुकता है हाँ, उससे। तो जो आप कह सकते हो कि इरोजन है, जो सॉइल इरोजन है उसको रोकने का भी ये काम जो है हमारे पेड़ करते हैं। तो पेड़ों के प्रति जो है वो हमें खास तौर पे अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को, समाज को, लोगों को, सभी को इस तरफ प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और दूसरी बात आपने कही कि कौन से पेड़ जी लगाने सर, चाहिए। हाँ। पेड़ जो लगाने चाहिए वो उसी एरिया के लोकल पेड़ हमें ज़्यादा लगाने चाहिए। जी। जैसे पंजाब में टाली है, कीकर है, जामुन है, शहतूत है, बेरी है, आम है। तो इस प्रकार के पेड़ जिनकी यहाँ पे कामयाबी हो। बिल्कुल। हमें आजकल लोगों में एक रुझान बढ़ गया कि हम एग्जॉटिक प्लांट्स लाएंगे, बाहर से प्लांट लाएंगे, लेकिन उन प्लांट्स की यहाँ पे सक्सेस रेट कई बार काफ़ी कम होती है। वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण बहुत भिन्न है, जिसकी वजह से वो पेड़ यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते। तो हमारे जो अपने लोकल ट्रीज हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनका जो यूज़ है वो भी मल्टीपल है। तो लोकल पेड़ मेरे हिसाब से लगाने चाहिए। बिल्कुल। अपनी स्थानीय जो ज़रूरतें हैं, स्थानीय जो वातावरण है, उसके अनुसार पेड़ जो हैं वो लगाने चाहिए। सिर्फ लगाने ही नहीं है, उनकी देखरेख करनी है, उनको बड़ा करना है, ताकि उनकी छाया में हम भी बैठें और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, हमारी जो पीढ़ी है, उसको भी हम हरा भरा एक माहौल और एक स्वच्छ वातावरण जो है वो दे के जा सकें। मैडम, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान बड़ी कामयाबी के साथ वो चलाया गया। आम नागरिक स्वच्छता को अडॉप्ट करके, स्वच्छता को अपनाकर कैसे पर्यावरण में अपना योगदान, संरक्षण में अपना योगदान दे देखिए, पर्यावरण संरक्षण का जो महत्व है वो समझना हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। जी। इससे हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और सात्विक भोजन मिलता है। इसके बिना हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। जी। ये बहुत सोचने की बात है। पर्यावरण के संरक्षण से
प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता बनी रहती है और हम उन्हें भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर पाएं तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से धरती को बचा सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा करके हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैला सकते हैं। तो ये तो हमें करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अपना आसपास स्वच्छ रखेंगे, खुद भी बीमारियों से बचेंगे और पर्यावरण जो है उसे भी संरक्षण जो है वो प्रदान करने में कामयाब होंगे। प्रिंसिपल साहब, जब हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो अक्सर इसके बारे में चिंतन होता है या चिंता होती है। क्या चिंतन और चिंता से इस समस्या जो बनती जा रही है इसको हल किया जा सकता है या इसके बारे में हमें और कुछ करने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, ये बहुत सही आपने कहा कि हम चिंता भी करते हैं, हम चिंतन भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम एक्शन नहीं करते, हम कार्य नहीं करते। हम सोचते हैं कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, इसके ये नुकसान हो रहा है, फिर उसके ऊपर हम इकट्ठे बैठ के चिंतन करते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। हम संगोष्ठियाँ करते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, तो बहुत से हम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सिफर होता है। हम उसके ऊपर एक्शन नहीं करते। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए व्यक्तिगत लेवल के ऊपर हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपने वातावरण का खुद ध्यान रखूंगा और मेरी तरफ देखकर बाकी लोग जो हैं वो भी उसका हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। तो हमें जो है वो अपने लेवल के ऊपर, अपने परिवार के लेवल के ऊपर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये सीढ़ी है एक, जिसमें हम नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाएंगे ताकि लोगों को ये मैसेज मिले। हमने कोई टॉफी खाई तो उसका रैपर जो है वो फेंक दिया वहाँ पे। अगर हम उसको अपनी जेब में डाल लें, अपने पर्स में डाल लें, हमने कोई पैकेज फूड खाया, बिस्किट का पैकेट हमने खोला, बिस्किट खा लिए और पैकेट जो है वो नीचे फेंक दिया उसका रैपर, तो अगर हम उसको संभाल लें, जहाँ पे हमें डस्टबिन मिले हम उसमें डालें, तो मुझे लग रहा है कि जो देखने वाला है वो इससे काफ़ी प्रभावित होगा कि इसको कम से कम पर्यावरण की समझ है या पर्यावरण संरक्षण का इसके मन में विचार है, तो स्वच्छता का भी विचार है साथ में। जैसे कि मैम ने बताया कि स्वच्छता जो है हमें एक आदत के तौर पे इसको अपनाना है, क्योंकि इसके ना होने की वजह से खास तौर पे आजकल बरसात के समय में बहुत सी बीमारियां जो है फैल रही हैं। कचरा जगह जगह फैला हुआ है और उससे जो है वो मलेरिया, चिकनगुनिया, गंदा पानी खड़ा है, उसके ऊपर जो मॉस्किटोज हैं वो घूम रहे हैं, तो उनके लार्वे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल। तो हमें इन बातों की और अपने व्यक्तिगत स्तर पे ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार लाके, व्यक्तिगत आदतों को बदलकर हम लोग अपना योगदान पर्यावरण संरक्षण में डाल सकते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैडम, मैं आपसे जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक मैसेज लेना चाहता हूँ आपसे। मैम, मैं अपने भावों को शब्दों का जामा पहनाकर कुछ पंक्तियों में से व्यक्त करना चाहती हूँ। आओ हम सब मिलकर धरती का श्रृंगार करें। आओ हम सब मिलकर धरती का श्रृंगार करें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण प्रदूषण का उपचार करें। जन्म दिवस, विवाह दिवस पर पौधा एक लगाएं, हर आंगन में तुलसी, एलोवेरा, गिलोय लगाएं, बरगद, पीपल, नीम, आम के सुंदर पौध लगाएं, गुणकारी औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष लगाकर इस धरा को स्वर्ग बनाएं, इस धरा को स्वर्ग बनाएं। बहुत अच्छा मैम। प्रिंसिपल सर, आप भी हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश दीजिए। मैम ने बहुत अच्छा अपना पोइटिकल फॉर्म में इन्होंने अपना संदेश दिया पर्यावरण प्रेमियों को। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमें ये हमारा वातावरण हमें मिला है अपने पूर्वजों से, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी को इससे बढ़िया वातावरण उनको बना के दें। क्योंकि ये हम इसके मालिक नहीं हैं। बिल्कुल। तो हमें जो है वो ये धरोहर में चीज़ मिली है, ये हमें जिस प्रकार हमें वातावरण मिला है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको बेहतर फॉर्म में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारा पर्यावरण दूषित हो और आने वाली पीढ़ियां हमें कोसें कि आपने ये क्या कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हमें जो भी हम काम करें, हम
ये सोच के करें कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। सब कुछ सरकार के भरोसे ना छोड़ें, स्वयं को बदलना जरूरी है, तभी पर्यावरण की सुरक्षा संभव है। आओ हम सब मिलकर पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन बेहतर बनाएं। यही संदेश है आज के कार्यक्रम का। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने गहन अध्ययन के साथ हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना और अब समय है उसको प्रैक्टिकल रूप देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।